एक लड़की और एक लड़के ने शादी की आर्य समाज मंदिर में। ये एक लव मैरिज थी। लड़की के घर वालों ने लड़के पर आरोप लगाया कि उसने लड़की को किडनैप किया और उसका रेप किया। उसके खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज करवाया गया। जवाब में लड़के ने कहा कि लड़की बालिग है और उसकी मर्जी से शादी हुई थी। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी नागरत्ना की पीठ ने आर्य समाज द्वारा जारी किए गए शादी के सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कोर्ट ने कहा कि शादी का सर्टिफिकेट देना ना तो आर्य समाज का काम है और ना ही उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने शादी के सर्टिफिकेट को वैलिड मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट ने आदेश पास किया और आर्य समाज सभा को आदेश दिया कि वो अपने यहाँ होने वाली शादी में वो स्पेशल मैरिज एक्ट के गाइडलाइंस का भी पालन करें। आर्य समाज मंदिर ने इस पर आपत्ति जताई थी और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उस पर 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो क्या आर्य समाज में होने वाली शादियां अब मान्य नहीं होंगी? क्या आर्य समाज में हुई शादियों को कोर्ट में रजिस्टर कराया जा सकता है? कोर्ट में शादी कैसे कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमने बात की एडवोकेट से। हमने उनसे पूछे कुछ सवाल। देखिए, जिस लड़का लड़की दोनों जो बालिग है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, वहां पर जाकर अपना नोटिस देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज को और बोलते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन देने के बाद जो कोर्ट होता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो पब्लिकेशन करते हैं। ये पब्लिकेशन आपका 30 दिन का पब्लिकेशन होता है। बकायदा वो चिट्ठी लगाते हैं कि ये बंदा ये बंदी दोनों एक शादी में बंधना चाहते हैं, तो वो अगर किसी को ऑब्जेक्शन आए तो आकर हमें सबमिट करे। तो ये पब्लिकेशन होता है, दैट इज फॉर द 30 डेज, राइट। ये पब्लिकेशन में कहाँ पे पब्लिश किया जाता है इस ये चीज के बारे में? कोर्ट के प्रीमाइसेस के बाहर या जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं या न्यूज़पेपर में, जहां पर भी उसके अकॉर्डिंगली जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर पब्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है अंडर सेक्शन 7 के अंदर, तो उसमें भी 30 दिन के अंदर अगर कोई सेक्शन में मतलब लाइक ऑब्जेक्शन आता है, तो उसको कोर्ट हियरिंग करता है, सुनता है कि क्या ऑब्जेक्शन है। अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज अ वैलिड रीजन, अगर सपोज करो कोई बंदा लड़का ऑलरेडी प्री मैरिड है, उसने डिवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी के लिए वो जा रहा है, तो उस बेसिस में वो शादी आपका रोक सकता है कोर्ट। या लड़की के साथ या एज कम है, जो बालिग नहीं है दोनों को, उस बेसिस में रोक सकता है। अगर ऐसा देयर इज नो अदर ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद 4th स्टेप में जाते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ बाय द पार्टीज एंड विटनेस। पार्टी डिक्लेयर करता है वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, और साथ में उनको कहा जाता है कि विटनेस लाकर आप हमारे सामने दीजिए। लड़की की तरफ से कुछ विटनेस होते हैं, कुछ लड़की की तरफ से विटनेस होते हैं। उसके बाद जब एक बार हो जाता है डिक्लेरेशन और सारा कुछ विटनेस आ जाते हैं, सिग्नेचर और सारा फॉर्मेलिटीज हो जाता है, तो दोनों को शादी हो जाती है। और उसको बाद इशुएंस ऑफ दिस थिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज इशू किया जाता है। ठीक है, इसमें बकायदा जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है वो सर्टिफिकेट देते हैं कि इतने इतने तारीख को ये बंदा और ये बंदी दोनों की शादी हो चुकी है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज कहा जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर होने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है और जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि 30 डेज का तो आपका पब्लिकेशन ही होता है, बाकी आपका 1 महीने का वो होता है। लेकिन लोग ज्यादा ऑप्ट आर्य समाज आजकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्य समाज में शादी करने में मुश्किल से हार्डली 2 से 3 दिन लगता है। लाइक आप वहां पर फोन करते हो, वहां के जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हो, वो आपको एक डेट फिक्स करके देते हैं कि कौन से डेट में आप शादी कर सकते हो, कब उनके पास अवेलेबिलिटीज है। तो सारे लोग आर्य समाज को ज्यादा प्रेफर करके, क्योंकि कम टाइम टेकिंग है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर आप शादी कर लेते हो, कोर्ट में ये आपका 2 महीने लग जाता है। देखिए, हमारे हिंदू समाज के अंदर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, जहां इंटर कास्ट इंटर रिलीजन के बीच में शादी हो सकता है। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, जो हिंदू मैरिज के अंदर 2 हिंदू के बीच में वो शादी हो सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1995। स्पेशल मैरिज एक्ट ईयर 1954, ठीक है। और साथ में अगर कोई नॉर्मल तरीके से मंदिर के सामने या कोई भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो अपनी शादी करते हैं, तो उसको भी वैलिड कंसिडर किया जाता है।
तो बेसिकली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, और वो जो भी प्रेस्ट के सामने या जो भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो भी शादी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देखिए गरिश्मा, ये प्रोसीजर होता है सारा। कोर्ट मैरिज भी एक प्रोसीजर है, साथ में आर्य समाज भी एक प्रोसीजर है, खुद से के अपने रिचुअल्स के तहत अब जो शादी होती है वो भी एक प्रोसीजर है। समाज में जो शादी अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली जो शादी करते हैं वो भी प्रोसीजर होते हैं। तो ये जरूरत नहीं है कोर्ट मैरिज ही खाली लीगली बाइंडेड मैरिज है। आप किसी तरीके से भी अपने रिचुअल के अंदर जो हिंदू मैरिज के एक्ट के अंदर जो डिफाइंड है या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो डिफाइंड है उसके तहत आप शादी कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, या चाहे वो आपके रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली वो मैरिज हो। तो सारी मैरिज रजिस्टर्ड मतलब लाइक वैलिड होती है टिल द टाइम अगर आप वैलिड मतलब रजिस्टर कर देते हैं तो एक सरकारी मुहर आपकी शादी के ऊपर लग जाता है। बट रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। अगर आप रजिस्टर करा देते वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कराते तब भी आपकी शादी वैलिड होती है। आपकी शादी में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर नहीं है नोबडी कैन कॉल इट वॉइड मैरिज। अच्छा, तो जैसे कि मैम अभी आज ही ये खबर आई है कि आर्य समाज के जो तरीके होते हैं उससे लड़का और लड़की ने शादी की थी, ऐसा युवक का कहना था। और उसने आर्य समाज के जो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी दिखाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज का ये काम नहीं है कि वो शादी का ऐसा सर्टिफिकेट दे। तो ये थोड़ा आप समझा पाएंगे किस तरीके से हुई है, क्यों हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? बिल्कुल ये बहुत सही बात है, क्योंकि आर्य समाज के अंदर जो होती है वो शादी का प्रोसीजर होता है। हिंदू मैरिज के एक्ट के अंदर जो होती है शादी की प्रोसीजर होती है वो आप करवाते बकायदा पंडित के सामने अग्नि फेरा लेकर, दो लड़का लड़की जो मैच्योर होते हैं उनके विटनेस प्रेजेंट होते हैं, लड़का की तरफ बकायदा एक प्रोसीजर से आप शादी करते हैं। तो आर्य समाज को हमें पहले ये समझना चाहिए व्हाट इज मेंट फॉर। आर्य समाज इज मेंट फॉर ओनली गेटिंग मैरिड। ये इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ओनली डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, नॉट ऑफ आर्य समाज। तो जो शादी उन्होंने की है आर्य समाज में वो वैलिड है, बट एट सेम टाइम जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं आर्य समाज वो उनके डोमेन के अंदर आता ही नहीं है। वो उनके डोमेन के अंदर नहीं है कि आप उसके लिए केपेबल ही नहीं हो कि आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो। तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड थिंग। बट शादी एट द सेम टाइम इट्स वैलिड, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन द शादी। शादी वो सही है, वैलिड है, क्योंकि शादी आपने किया है बकायदा अपने रिचुअल्स, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली आपने शादी किया है। अगर दोनों लड़का लड़की बालिग है सही है। बट आपको जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है वो सिर्फ एक ही आदमी के पास अथॉरिटी है, दैट इज मैरिज रजिस्ट्रार। उनके पास आपको अप्लाई करना होता है, वहां से आपको सर्टिफिकेट का फायदा मिलता है। और ये जो चेंजेस आया था, ये रजिस्ट्रेशन का जो बात शुरू हुआ था 2006 के बाद इसको मैंडेटरी किया गया था। हमारे जितने भी पूर्वज है, जो हमारे मम्मी पापा, ये जितने भी है जनरेशन, हमारे प्री जनरेशन लोग, उनकी शादी पहले रजिस्टर्ड नहीं होती थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको बकायदा सारे अपने लोगों को शादी रजिस्टर्ड कराना है। यानी अगर कोई शादी आर्य समाज में होती है तो उसे भी रजिस्टर करवाना जरूरी है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी जतिन। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।